प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है और नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन हमारा रबर जो होता है बच्चों ये हमारा बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। चलिए जी दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। बच्चों हमने बताया था अगर सिर्फ पूछे ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है तो आप 14 लगाओगे, अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो 7 लगाओगे, और अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक संख्या की बात करें तो वो हमारा 3 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। तीसरा नंबर सवाल है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो बच्चों हमने बताया था कि अगर पूछे प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रति केजी है विलायक में घुले हुए, ये हमारा मोललता होता है, जिसको कि हम लिख सकते हैं मोल प्रति केजी होता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये मोललता के लिए होता है। और मोलरता के लिए क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर होता है। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। जिसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी उसी का हमारा क्या होगा, हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। देख रहे हो Na प्लस यानी कि इसमें 2 हो जाएगा, K2SO4 2 प्लस SO4 माइनस 1 बराबर 3। इसमें अधिक है यूरिया का, अगर कोई इसमें संयोजन अभियोजन हो रहा है इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा K2SO4 है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चैट सेक्शन में लगा तो सुक्रोज का होता C12H22O11। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया जो है लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है बच्चा पार्टी पता है क्या, वो नीला रंग में बदल देता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रखना आप सब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। चलो अमोनिया क्या होता है सर, क्षारीय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, जो मानव शरीर नहीं बनाता वो विटामिन होता है, क्योंकि विटामिन जो होते हैं हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, कोनो बाहरी पदार्थ को खा के ये हम भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। और बच्चा पार्टी अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, तो बता दो। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। जल्दी से बता दो आप लोग कौन सा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो नहीं होता उसका नाम बताओ आप लोग। वो पेनिसिलिन होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व भाई ट्रांजिशन एलिमेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, मतलब मान सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 11 नंबर सवाल है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग क्या लगाओगे इसका आंसर, आप लगाओगे सर आर्हेनियस साहब ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, एकदम अच्छे से क्लास को देखना है। देखिए ये रहा आपके सामने
निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विलयन में जो विद्युत का संचालन करते हैं उसका नाम होता है वैद्युत अपघट्य। क्या होता है बच्चों? वैद्युत अपघट्य होता है। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में डिसोसिएट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 13 नंबर सवाल है, अपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है? अपोलो मिशन में जो प्रयुक्त ईंधन सेल होता है उसका नाम आप लोग बता दो बच्चा पार्टी, कौन सा होगा? वो बेकॉन सेल होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है ये बता दो आप लोग। अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में प्रयुक्त जो ईंधन होता है वो हमारा H2 और O2 होता है। क्या होता है बच्चों? H2 और O2 प्रदूषण मुक्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? और बच्चा पार्टी मैं बता दूं बहुत ही जल्द हमारा केमिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव वाला आने वाला है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक में हम फिजिकल करा देंगे, दूसरा में ऑर्गेनिक और तीसरा में इनऑर्गेनिक। ये तीनों का हम लोग 100 कर लेते हैं ना भाई, उससे बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो क्लास को आप लोग मिस नहीं करिएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या करता है? एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो सर अगर बच्चों अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल हो चुका है और अभी भी चाहते हो सर सब्जेक्टिव में क्या करें, तो बच्चों हमने जो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, तो वो जरूर पढ़ लेना भाई। कुछ भी नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब घबराने से तो कुछ होगा नहीं। तो हमने जो 100% लड़ने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको पीडीएफ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दिया जा रहा है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। सिर्फ हिंदी मीडियम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलता है और इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयार है, मात्र 199 में दिया जा रहा है। तो कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा बच्चा पार्टी। सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन एक विषय में मिलेगा और वो एग्जाम में लड़ने की गारंटी हमारी है। तो जरूर पढ़िएगा बच्चों के, तो मात्र कॉल करिएगा, ये 199 में दिया जा रहा है, अभी ले सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अनुसंख्यक गुणधर्म, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और वो हमें दिखाई दे रहा है परासरण दाब। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है उसका नाम होता है सेल्यूलोज। क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? स्टाइरीन होता है। क्या होता है बच्चों? स्टाइरीन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। चलो जी 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक होता है? योगशील बहुलक जो होता है बच्चा पार्टी वो हमारा नायलॉन उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आज तबियत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए फिर भी क्लास दे रहे हैं क्योंकि बच्चा पार्टी का एग्जाम बहुत नजदीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पर? समतुल्य भार पर निर्भर करती है, सक्रिय भार पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक निर्भर करता है तो वो टेम्परेचर होता है। क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चा पार्टी? समान होती है। यानी कि कह सकते हो के बराबर आर। अगर कंसंट्रेशन लेना हो तो ए पर अगर ये लो, अगर समान के लिए करें तो ये अगर 0 देते तो इसका क्या हो जाएगा? के बराबर आर हो जाएगा। और इसी के लिए हमारा पूछा गया था कौन सा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? 0.693 बटा में के होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है बच्चों? वो होता है NH3 अमोनिया होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 26
से नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। टिंडल प्रभाव किसमें? सॉल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है? पायस का। दूध किसका है बच्चों? पायस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार को जो कम करता है उसका नाम होता है एंटीपायरेटिक। ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी दवा का उपयोग करते हैं बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, पैरासीटामोल क्या होता है? जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग। पैरासीटामोल पीराहारी होता है, दर्दनाशक होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम बता दो जल्दी से। वो होता है कैसीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्राजीन एक दवा है, जल्दी से बता दो। वो होता है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के रोग में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिसे आप लोग क्षय रोग भी कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, और निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है? प्रति ऑक्सीकारक लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई। इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये तो सबको पता है सर, लेकिन बच्चों एक चीज मैं बता दूं, विटामिन वाले टॉपिक को अच्छे से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि विटामिन टॉपिक से हर बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल है, ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल जल्दी से बता दो क्या होगा? ये हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल है, गैलेना किसका अयस्क होता है? गैलेना लीड का अयस्क होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसको भी जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। कौन सा बच्चों? सोना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 37 का ए लगा रहे बच्चा पार्टी। ओके, सोना जो होता है रासायनिक रूप से बहुत निष्क्रिय होता है, इसीलिए यह प्रकृति में शुद्ध रूप में भी पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम पूछा गया, बॉक्साइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 38 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा होता है? लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट होता है। अगर बच्चों अगर पूछे क्या लोहे का कौन सा अयस्क होता है? हेमेटाइट, सिलेराइट, ये सब होता है, लेकिन आपके से पूछा गया मुख्य ऑक्साइड अयस्क जिसका नाम होता है हेमेटाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? श्रृंखलन गुण कार्बन में। चेन प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन में सबसे ज्यादा होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? O2। O2 क्या होता है? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला है पदार्थ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकते? वो हमारा SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 44 नंबर सवाल आपके सामने, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, मैग्नीज लगा रहे हो, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 45 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक किसका होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जिसका आवश्यक घटक होता है उसका नाम होता है AgBr। क्या होता है बच्चों? AgBr। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। चलो 46 नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा
ये पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है क्या? विटामिन B12 में जो उपस्थित रहता है उसका नाम जल्दी से बता दो। तो वो हमारा कोबाल्ट होता है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, विटामिन B12 जो होता है ये सभी विटामिन से सबसे बड़ा और जटिल होता है, ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने दिया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल है, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड एल्केन का निर्माण करता है, एल्कीन का, एल्कोहल का, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? एम क्लोरोफेनॉल होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। और 50 का सारे बच्चे सी लगा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 ओ होता है, OH होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है कि एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनल का सामान्य सूत्र जल्दी से बता दो। CnH2nO होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कई बार हमने बता चुका है कीटोन का, ये हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये अल्कोहल का होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक होता है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बता दो, क्या होगा इसका सही जवाब? ओके COOR होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? एथेनोइक एसिड। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, संतृप्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? संतृप्त पूछा गया, सैचुरेटेड पूछा गया, आप लोगों से जल्दी से बता दो 57 का। ओके CnH2nO2 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, एसिटामाइड क्या होता है? जल्दी से बताओ, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या फिर उदासीन होता है? 58 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? उभयधर्मी। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो सेकेंडरी एमीन का सूत्र क्या होता है? सेकेंडरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो बता दो, जल्दी से बता दो। ओके पहले तो प्राइमरी एमीन का पता होना चाहिए। NH2 ये किसके लिए होता है? ये 1 डिग्री के लिए होता है। उसके बाद हमारा जो होता है वो NH जो होता है बच्चा पार्टी, वो किसके लिए होता है? वो होता है 2 डिग्री के लिए। और अगर सिर्फ N हो, क्या हो बच्चा पार्टी? सिर्फ अगर N हो तो वो हमारा होता है 3 डिग्री के लिए। तो अब बता दो कौन सा हमारा सेकेंडरी के लिए? NH हो जाएगा। कौन सा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही आंसर 59 का। चलो आगे बढ़ते हैं। NH। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 60 नंबर सवाल आपके सामने है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है ओलिगोसेकेराइड। क्या कहा जाता है? ओलिगोसेकेराइड। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा अस्थायी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बच्चों। 61 का डी वाला ऑप्शन सही है। चलो 62 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है क्या आर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था? किसने बताया था बच्चा पार्टी? तो ये डेबोनियर नहीं, मेंडल नहीं, ये बनाए थे इनमें से कोई नहीं साहब ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ये बनाए थे मोसले साहब ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व होता है? क्षारीय भूमिज तत्व जल्दी से बताओ। सोडियम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 64 नंबर सवाल है, एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 65 नंबर सवाल है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? CNG में मुख्य रूप से क्या होगा? जल्दी से बता दो। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से
यानी कि 70 to 90% मीथेन होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 66 नंबर सवाल है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बिना बूझा हुआ चूना को जब जल में डालते हैं तो उष्मा क्षेपी होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 67 नंबर सवाल है, KMnO4 में एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? KMnO4 में एमएन यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, क्या लगा रहे हो इसका करेक्ट आंसर? ओके, इसे एक्स मान लेना है भाई, 1 + x कर लो ना। उसके बाद देखो इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, KMNO4 यही वाला तो निकालने के लिए बोल रहा है, ये इसका निकालने बोल रहा है ना बच्चा पार्टी। पहले पोटेशियम के लिए क्या होता है, प्लस में 1 लिखो, उसके बाद हमारा जिसका निकालने के लिए बोल रहा है उसको एक्स मान लेते हैं ना, प्लस में कौन सा होगा यहाँ पे देखो O4 है, तो ये है हमारा 4, माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इतना तो जानते हो, सबको पता है सर। अब देखो ये प्लस में 1 है और x प्लस में 1, x प्लस में 4 दूना के -8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक इसमें से घटा दो, यानी कि x बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा क्या, वो भी प्लस में, इधर है तो प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? हाइड्रोजन के साथ जिसमें फोन होगा वो HCl नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, रवादार ठोस कौन सा होता है? रवादार यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, नमक हुआ, यही सब तो होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे बच्चा पाठी तो 12 होते हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यही एफसीसी की जगह बीसीसी होता तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होते हैं, एटम जो होते हैं बच्चा पार्टी वो 2 होते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 8 होते हैं। ये सब याद रखने वाली चीजें आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। ओके चलिए, तो मिलते फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।